आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई सड़कों की अनुशंसा की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय ने खुद को सुनवाई से अलग कर मामला दूसरी बेंच को सौंपा। डीजीपी ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। 12 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। राज्य के 20 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत आज पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा। वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं पर कहा कि आगामी वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बहुत बढ़ जाएगा। आज भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रांची ग्रामीण क्षेत्र के 10 सड़कों की अनुशंसा की है। इन सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गांव मुख्य सड़क से जुड़ सकेंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की हर ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को नहीं छोड़ेगी। नई दिल्ली में बोडो नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में हिस्सा लेने रांची आएंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अलावा 4 राज्यों के मुख्य सचिव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसे लेकर डीआईजी सह रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर अब गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है और मामला अन्य बेंचों को भेजने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके आप्त सचिव संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को 32 करोड़ नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। रांची की पीएमएलए विशेष अदालत हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद अख्तर की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। 8 एकड़ 86 डिसमल जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मई 2024 को ईडी ने अख्तर के साथ कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारी तपस घोष और संजीत कुमार को गिरफ्तार किया था। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राजन वर्मा और राजेश गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के पक्षधर रहे हैं।
जन नेता राहुल जी ने पूरे देश में पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के समय और फिर लगातार सदन में इस बात को रखते आए कि जातीय जनगणना होना चाहिए इस देश में और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य केंद्र की सरकार ने आखिरकार कैबिनेट से ये उन्होंने निर्णय लिया कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में अप्रैल महीने के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.6% की वृद्धि हुई है। यह अब तक के सबसे अधिक 2,37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्रीय जीएसटी संग्रह इसी महीने के दौरान बढ़कर 48,634 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी बढ़कर 59,372 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कल राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। डीजीपी ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 12 निर्देश जारी किए, जिसमें लेवी मांगने वाली घटनाओं की समीक्षा, नक्सलियों की संपत्तियों पर कार्रवाई और फरार अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई शामिल है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सूचना तंत्र मजबूत करने और अभियानों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। निर्वाचन आयोग अब मृत्यु पंजीकरण संबंधी आंकड़े देश के महापंजीयक से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करेगा। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें फॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दुमका सदर प्रखंड का आंदीपुर कुरुवा पारंपरिक शिल्पियों का एक ऐसा गांव है जहां हर किसी के पास कलाकार होने का भारत सरकार से मिला पहचान पत्र है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका सदर प्रखंड का आंदीपुर कुरुवा पारंपरिक शिल्पियों का एक ऐसा गांव है जहां हर किसी के पास कलाकार होने का भारत सरकार से मिला प्रमाण पत्र है। भारत सरकार के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय ने इस गांव के सभी कलाकारों को सूचीबद्ध किया है और उन्हें आर्टिजन कार्ड प्रदान किया है। इन्हें शिल्प उन्नयन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। देश भर में लगने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेलों में इन्हें अपने सामान बेचने का अवसर भी मिल रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से कारोबारी इनके गांव आते हैं और इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को इनके घर से खरीद कर ले जाते हैं। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। खूंटी जिले के बुंडू रेंज अंतर्गत दुलमी जंगल में एक मादा हाथी अपने 2 बच्चों के साथ गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई है। वन विभाग की टीम ने इलाज शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राज्य के 20 जिलों में आज बारिश के साथ तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना है। तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का भी अनुमान है। क्रिकेट IPL T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया। मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट और कर्ण शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। और अब अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की वेबसाइट्स ने मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के अलावा अन्य खबरों को भी प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने राज्य के मौसम में अगले 6 दिन बदलाव और झमाझम बारिश की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अरब सागर में युद्ध पोत तैनात, युद्धाभ्यास। दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, जीएसटी संग्रह सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। और अब अंत में मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई सड़कों की अनुशंसा की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय ने खुद को सुनवाई से अलग कर मामला दूसरी बेंच को सौंपा। डीजीपी ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। 12 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
राज्य के 20 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।